नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तु के इस सीरीज में दक्षिण मुखी मकान में मास्टर बेडरूम कहाँ हो, कैसा उसका कलर हो और कैसे उसका सिरहाना रखें, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, किस जोन में होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, इस पे डिटेल हम चर्चा करेंगे। मास्टर बेडरूम दक्षिण दिशा में, क्योंकि दक्षिण दिशा 135 से लेकर के 225 डिग्री तक है, जिसमें अग्नि और पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में हम अगर बेडरूम बनाते हैं तो स्थिरता प्रदान करती है और पति पत्नी के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। पति पत्नी आपस में सामंजस्य से चलते हैं और जीवन में विकास की एक गति जो है सो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर यही चीज़ हम मास्टर बेडरूम को अग्नि कोण में ले जाते हैं या अग्नि के क्षेत्र में ले जाते हैं तो तनाव बना रहता है, पति पत्नी के बीच में बिलगाव होने की संभावना होती है और पति पत्नी एक दूसरे के बात को समझने से इनकार कर देते हैं। तो हम देखें कि मास्टर बेडरूम कहाँ हो। मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त जगह पृथ्वी तत्व में है और पृथ्वी तत्व जो है साउथ वेस्ट के कोण में आता है, अर्थात साउथ वेस्ट जो है वह सबसे उत्तम स्थान है आपके मास्टर बेडरूम के लिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में स्थिरता चाहिए और स्थिरता के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो दोनों के बीच का संबंध हो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि विकास चाहते हैं, गति चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं। तो आपको अगर जीवन में यह सारा चीज़ मिलता है तो आपका जीवन आनंदमय रहता है और उपयोगी रहता है। अब हम देखें कि यह जो दिशा है कितना उपयुक्त कैसे हो सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ का कलर कैसा हो, यह अर्थात ऑफ वाइट हो तो सबसे श्रेष्ठ है। वाइट भी आप ले सकते हैं और पिंक कलर भी ले सकते हैं, बहुत लाइट। भूल करके भी यहाँ का जो कलर होना चाहिए नीला या ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। बेडरूम आपका नैऋत्य कोण में रहेगा तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर उससे अलग हट करके बनाते हैं तो फिर क्वालिटी उसकी गिर जाती है, थोड़ा सा कम और खराब भी हो सकता है। अगर नैऋत्य कोण में नहीं है तो कहाँ बनाएं? पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में बना सकते हैं। आपका मास्टर बेडरूम सर्वश्रेष्ठ रह सकता है। भूल करके भी आपको ईशान कोण में नहीं बनाना है, अग्नि कोण में नहीं बनाना है, वायव्य कोण में नहीं बनाना है। यह बेडरूम मास्टर बेडरूम के लिए बिल्कुल निषेध है, क्योंकि इसका अलग अलग बुरा प्रभाव पड़ता है जो जीवन को प्रभावित करता है। अब इसके आगे क्या देखें, क्या कर सकते हैं। आपका सोने के वक्त में सिरहाना जो होना चाहिए या तो दक्षिण की ओर होना चाहिए या पूर्व की ओर होना सकता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ नहीं मिल पा रहा है तो पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं, लेकिन भूल करके भी सिरहाना जो है सोने वक्त में सर आपको उत्तर के दिशा में नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या क्या चीज़ होना चाहिए, यहाँ जो है सो इलेक्ट्रॉनिक जितना कम सामान रख सकें वो उतना अच्छा है। कोई बहुत बड़ा दर्पण नहीं होना चाहिए और इस घर में बहुत बड़ा अलमीरा, फर्नीचर इत्यादि नहीं होना चाहिए। अन्य कमरे से इस कमरे का माप अधिक बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम जितना बड़ा रहेगा पति पत्नी के बीच में उतना अधिक जो है संबंध अच्छा रहेगा। छोटा बेडरूम संकुचित कर देता है दोनों के विचारों को, दोनों के संबंध को। ऐसा भूल करके भी आप नहीं करें। अब देखें, SSW जोन में कभी भी बेडरूम आप नहीं बनाएं, या अगर नैऋत्य दिशा में भी है तो भूल करके भी SSW में आपका बेड नहीं हो। तो ये आपको जांच कर लेना है, क्योंकि डिस्पोजल का एरिया है या विसर्जन का एरिया है। अगर यहाँ आप रखते हैं दोनों के बीच का संबंध खराब होगा और टूटने की संभावना भी हो सकती है और आवश्यकता से अधिक खर्च होगा। एक दूसरे के प्रति
प्रेम नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा, सब चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना आवश्यक है। अब इसके आगे आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो सावधानी है, यहाँ का जो बिस्तर है उसका बेडशीट इत्यादि नीले कलर इत्यादि का नहीं हो, लाइट कोई भी कलर आप ले सकते हैं, पिंक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीला या गहरा कोई कलर आपको नहीं लेना है। कोई दर्पण, जहाँ आप सो रहे हैं बेड के सामने कोई दर्पण नहीं आ जाए। अगर भूल बस बन गया है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो रात में सोने वक्त में उस पर पर्दा लगा करके सोना आपको आवश्यक है, क्योंकि इसका जो इमेजिंग होता है, जो एक एनर्जी होता है, वह आपके बीच के संबंध को खराब करता है। तो ये मास्टर बेडरूम के बारे में हम आज बता रहे हैं, क्योंकि ये दक्षिण मुखी मकान है। दक्षिण मुखी मकान में आपको सावधानी रखना है कि जितना भी चीज़ हो बहुत व्यवस्थित ढंग से हो और अच्छे ढंग से हो, वास्तु के अनुकूल हो। अगर वास्तु के अनुकूल है तो दक्षिण मुखी मकान काफ़ी अच्छा आपको प्रभाव दे सकता है। अगर वास्तु के अनुकूल नहीं है तो दक्षिण मुखी मकान आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो इस तरह से हम ये चीज़ आज आपको बताए हैं। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि दक्षिण मुखी मकान में क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, कौन सा पौधा नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम बताने जाएंगे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।